मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूं। जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। नरक जाने के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध और लोभ। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी हैं जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हों, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसको भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी हूं और हाथी में भी। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। मेरे तुम्हारे हम सबके कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूं। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। परिवर्तन होना ही इस संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए।
मनुष्य का अपने मन को नियंत्रित रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखना जितना कठिन कार्य होता है। इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना होगा। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। मनुष्य को जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है, और यदि दुख आता है तो वह बट जाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। यह मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। वह मनुष्य जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो इसका बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वे कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से, उनको याद करने से विषयों की आसक्ति पैदा होती है, और आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छा से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होते हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है, मैं उनका हूं और वे मेरे हैं। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। दुनियाओं की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते वो आसान नहीं होता। मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो मिला नहीं। पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। कोई भी रिश्ता हो जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस किसे मिलती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाते हैं। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य, गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर सही साबित करना है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है। इसी पल का अनुभव ही जीवन है। जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है
जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इंसान एक ऐसा गफील मंसूबा साज है कि वह अपनी सारी जिंदगी की प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी कम हो गई। जिंदगी की उलझनों ने मेरी शरारतें कम कर दी और लोग समझते हैं कि मैं समझदार हो गया। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी। बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो। अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक बात सीखी है रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। माना कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। जो कट जाती है उसे उम्र कहते हैं, और जिसे जीते हैं उसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं, यह तो वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। जिंदगी हंसी है, जिंदगी से प्यार करो। हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको। बस खुदा पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। जिंदगी की कशमकश में थोड़ा उलझ गए हैं दोस्तों, वरना हम तो उनमें से हैं जो दुश्मनों को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी, उतना ही बड़ा आपका नाम होगा अगर आपने उन पर काबू पा लिया। मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। ऐ मेरे अच्छे वक्त तू भी जरा धीरे धीरे चल, हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जीवन में 4 चीजें मत तोड़िए, विश्वास, रिश्ता, हृदय, वचन। क्योंकि जब यह टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द और कष्ट बहुत होता है। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। खुद से नहीं हारोगे तो अवश्य जीतोगे। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। अक्सर जिनकी हंसी खूबसूरत होती है वो जिंदगी में रोए भी बहुत होते हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है ऐ दोस्त, तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए, कौन सी पहली दफा है। सपने के सच होने की संभावना ही आपके जीवन को रोचक बनाती है। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। आदमी गलती करके जो सीखता है वो किसी और तरह से नहीं सीख सकता। जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी में खुश रहना है तो हंसने का बहाना तलाशें। जीने के लिए तो एक पल ही काफी है, बशर्ते कि आपने उसे किस तरह जिया।
आप दुनिया में उलझकर अपने सपने भूल जाते हो। दुनिया आप परेशान करेगी, आपसे कहेगी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपको गिराने को कोशिश करेगी, आपसे जलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी। आपके एक बार के छोटे से असफलता, फेलियर को बहुत बड़ा बना के आपको चढ़ाएगी। आप अगर उन पर ध्यान दोगे तो आपको लगता है कि आप कुछ कर पाओगे। आर यू सीरियस? जी नहीं। आप उन पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उन्हें नजरअंदाज करना सीखो और खुद पर विश्वास करना सीखो। आपकी मेहनत, हार्डवर्क किसी न किसी जगह जरूर दिखेगी। आप बस थोड़ा सब्र रखो। आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप खुद उम्मीदों पर तो खड्डे उतरोगे ही, बल्कि आप उससे भी बेहतर कर दिखाओगे। और अभी तक आपके जीवन में दुनिया का प्रेशर नहीं आया है तो आप अभी सफलता के रास्ते पर हो ही नहीं। आपके सामने जीवन में एक न एक बार वो दिन जरूर आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। आप तो बस अकेले में ही अपनी जिंदगी और मेहनत की जंग लड़ते रहना। इस दौर से बहुत ही कम लोग कुछ सीख पाते हैं। हमें वो दिन नहीं आने देना है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। इसलिए आपको सारी हदें पार करके आगे बढ़ना है। आपको पता है लोग कंजूसी क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें कुछ करने की काबिलियत ही नहीं होती है, इसलिए वह 1 रुपए बचाने के लिए भी कंजूसी करते हैं। आपको सफलता के द्वार में जाना है तो आपको सारी हदें पार करनी ही होगी। आपकी जो भी खराब आदतें हो, सारी आदतें को छोड़ डालना है और आपको अच्छी आदतें अपनानी ही होगी। आप कहीं से भी कुछ भी चीज को सीखे तो आप उसे एक बार अपनाकर जरूर देखो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन तो करो। लाखों विद्यार्थियों की यही बुरी चीज है कि उन्हें ज्ञान फालतू का लगता है और कुछ लोगों को अच्छा लगता तो उन्हें अपनाना नहीं है। विद्यार्थियों को सफलता के रास्ते पर दिन कुछ नया करते रहना बहुत जरूरी है और धीरे धीरे खुद को बदलना जरूरी है। पर बहुत लोग इसे नजरअंदाज करते हैं और एक समय के बाद सपनों को भूल के इसी जिंदगी में उलझ जाते हैं। आप मेरी कुछ बातों को अपना कर देखना। अगर आपको अच्छा परिणाम ना मिल जाए तो बताना, कोई भी आपको कुछ सीखता है, सब अच्छा ही सिखाता है। फिर वह आपकी सोच आपको गलत कहने पर मजबूर कर देती है, वह बात अलग है। आपसे जलने वाले आपको आगे बढ़ाते हुए न देख पाएं। आपकी सफलता के बीच में जो कुछ भी है उसे तोड़ मरोड़ डालो, उसे जैसे भी हो सके जल्दी छोड़ो। घर की प्रॉब्लम है, घर की जिम्मेदारी है, पढ़ने के इरादे से बाहर चले जाओ, वहां मेहनत, हार्डवर्क करो। आपको रास्ते में जो भी समस्या है उसका समाधान जल्द ही ढूंढो, क्योंकि आपके ही समाधान आपकी आने वाली जिंदगी बदल कर रख देगी। फैसला आप करेंगे, आपके फैसले पर ही दुनिया टिकी है। दुनिया का क्या है, आज आपके खिलाफ है, कल सफलता मिलने के आपके साथ होगी, ये आपको पता होना चाहिए। दुनिया हमेशा अपने फैसले बदलते रहेगी। सिर्फ ये याद रखना कि कहीं आपके माता पिता का एक फैसला आपको कुछ न कर पाने की वजह न दे दे। इसलिए आज अपने समय को बर्बाद बिल्कुल मत करो। कल समय भी आपका होगा, दिन भी आपका होगा। सिर्फ आज बस मेहनत, हार्डवर्क कर लीजिए। कल सारी मुश्किलों का समाधान आपके पास होगा। आज आपको जितना रास्ता दिख उतना आप पहले तय कीजिए, उसके आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। जिद करो और इतनी बड़ी खुद से जिद करो कि तुम अपने खुद का जीने का तरीका ही बदल डालो। आज तुम करोगे तो कल तुम्हें ही फायदा होगा। आज सिर्फ तुम 5 साल मेहनत करो, आगे के 50 साल आपके खुशियों से भरे होंगे। वरना आज 5 साल आप मजे से जी लो और आगे के 50 साल आप मेहनत से, जो फैसला आपके हाथ में है। आप आज काम तो करो। ये याद रखना कि आपके शुरुआती 2 साल आपको आगे और मेहनत, हार्डवर्क करने के लिए तैयार करेगा, न कि बेहतरीन रिजल्ट देगा। और ये 2 साल ये भी बता देंगे कि आप आगे के 3 सालों में कहां तक पहुंचने वाले हो। दोस्तों, आपसे हो सके तो अपने 2 साल तो सिर्फ सीखने यानी अनुभव, एक्सपीरियंस पर खर्च करें, क्योंकि आप जितना सीखोगे उतने ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आज आपके बीच में जो कुछ भी आएगा, आज तुम्हारे सामने जो भी समस्या आए उसे आप हटा सकते हो, मगर कल बिल्कुल भी नहीं हटा पाओगे। लोग अपनी इज्जत के लिए नए दोस्त और अपनी पहचान बनाता है, पर वो पहचान आपके कुछ काम नहीं आएगी। पर आपकी सफलता की पहचान आपको जिंदगी भर काम आएगी। आप फैसला लेना, मगर सोच समझ कर लेना। ये 5 साल गधा मजदूरी तो हर कोई कर लेगा, पर यह मेहनत उससे भी ज्यादा कठिन होती है। यह सफलता की मेहनत, हार्डवर्क कुछ लोगों से ही हो पाती है और आपको उन्हीं कुछ लोगों में अपना नाम बनाना है। इसलिए आप उठो, जागो
और भागो। तब तक भागो जब तक आपको सफलता के रास्ते नहीं मिल जाते। वही सफलता के रास्ते ढूंढना है आपको। वैसे तो हर काम में सफलता होती है, पर काम करने के तरीके अलग होते हैं। मेहनत, हार्ड वर्क आज आप करो, कल सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप सफलता के लिए जिस हदें पार कर सकते हो उस हद तक जाओ। आप विद्यार्थियों हो, मोटिवेशनल स्पीच पढ़ो और एक आग जलाओ अपने अंदर और निकल पढ़ DDDDH हो। कुछ इस हद तक मेहनत, हार्ड वर्क करो कि आप आज से 5 साल बाद अगर पीछे मुड़ कर देखो तो आपको इतनी खुशी हो कि उसका आपके पास कोई जवाब ना हो। सफलता के असफलता, फेलियर और उसमें लगने वाली मेहनत, हार्ड वर्क हमें उस मुकाम पर टिकना सिखाती है। और आपको ऐसे मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी आपके अंदर कुछ ऐसे करने का जुनून जगाती है जिससे सफलता की मेहनत, हार्ड वर्क में इजाफा देखने को मिलता है। मनुष्य की जिंदगी में सुख और दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन दुख के समय में कई लोग बुरी तरह टूट जाते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ देते हैं। ऐसे समय में उन लोगों को कई बार मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा की जरूरत होती है। वहीं छात्रों के जीवन में भी पढ़ाई का और अच्छे अंक लाने का काफी टेंशन रहता है। वहीं कई बार तो पढ़ाई करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते हैं या फिर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बल्कि खेल कूद अथवा अन्य गतिविधि में लगता है, जिसकी वजह से वे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में छात्रों के अंदर प्रेरणादायक भाषणों के माध्यम से सही मार्गदर्शन करने और उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा कायम किया जाता है। वहीं आज हम अपने इस लेख में आपको ऐसे ही प्रेरणादायक भाषण उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसकी सहायता से छात्रों के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा बढ़ेगा और अपनी जिंदगी कुछ हासिल करने की भावना का विकास होगा। जो विद्यार्थी किसी अन्य विद्यार्थी अथवा सहपाठी के टॉप करने पर यह सोचते हैं कि उन्होंने यह सफलता रातों रात हासिल की है या फिर उसकी अच्छी किस्मत होने की वजह से उसने यह मुकाम हासिल किया है, उनका यह सोचना सरासर गलत है। क्योंकि सफलता किसी को भी एक झटके में नहीं मिलती, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से एक दिन जरूर मिलती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके जीवन का एक लक्ष्य होता है और वे अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सच्चा दृढ़ संकल्प लेते हैं और इसके लिए वे लगातार प्रयास करते रहते हैं। अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की पूंजी है। इसलिए सभी छात्रों को भी अपने जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए और अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहना चाहिए। तभी वे अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। वहीं कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ परीक्षा के समय में ही पढ़ते हैं और पूरी साल मौज मस्ती और अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे छात्र पास तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो छात्र पूरी साल मेहनत, लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, वो ही क्लास में टॉप करते हैं। वहीं जिन छात्रों को पढ़ाई करने से डर लगता है अथवा यह सोचते हैं कि वे फेल हो जाएंगे और इसीलिए मेहनत नहीं करते, तो उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसी काम को करने के लिए प्रयास करने और विश्वास रखने की जरूरत होती है। इसलिए सभी छात्रों को एक ध्येय बनाना चाहिए और उसे पाने के लिए बिना रुके तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि उसे पा नहीं लें। फिलहाल इस भाषण को मैं एक महान व्यक्ति के प्रेरक वाक्य धारा विराम देना चाहती हूं। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि यह हम कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। कई छात्र ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वे निराश होकर मेहनत करना ही छोड़ देते हैं और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि कई ऐसे सफल लोगों से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने तमाम असफलता के बाद सफलता हासिल की है। क्योंकि सफलता पाने के लिए हर किसी को कड़ी मेहनत, संघर्ष और कई असफलताओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे बेहद कम लोग होते हैं जिन्हें बिना मेहनत और संघर्ष के ही अपनी मंजिल मिल जाती है। हर किसी के पास अपना अलग सामर्थ्य और काबिलियत होती है।
कोई छात्र पढ़ाई में अव्वल होता है तो कोई छात्र स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस आदि क्षेत्रों में आगे होता है। जरूरी नहीं कि आप भी अपने क्लास में टॉपर की तरह 95% अंक लाओ, तभी आपका भविष्य संवर सकता है। बल्कि जरूरी यह है कि आप अपने अंदर की काबिलियत को समझें और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और उसे पाने के लिए खूब प्रयास करें, तभी आप सफल इंसान बन सकते हैं। वहीं इस पर किसी महान व्यक्ति ने भी कहा है कि जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। इसके अलावा कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो सफल तो होना चाहते हैं लेकिन इसके लिए प्रयास नहीं करते और अपना काफी समय गंवा देते हैं, जिसके बाद एक पल ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि काश मैंने भी मेहनत की होती तो आज मैं सफल हो जाता। इसलिए अगर जिस काम के बारे में सोचो तो उसे करने का प्रयास जरूर करो, क्योंकि वक्त निकलने में टाइम नहीं लगता और फिर जिंदगी में काश शब्द के सिवाय और कुछ नहीं बचता। साथ ही प्रयत्न नहीं करने का पूरी जिंदगी भर अफसोस होता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। फिलहाल हम सभी को हमने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और एक सच्चे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। न कभी भूतकाल के बारे में सोचो और न ही भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, जीत लो। हर लम्हा बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर भी सुनता है वो स्वर जाता है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन इसे जीतने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है। हार मत मानो, क्योंकि हारने के बाद ही जीत का स्वाद मिलता है। सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है उठना और मेहनत करना। जो लोग अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम में अद्वितीय ताकत है। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समय को मत गवाओ, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सपनों की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का मजा ही कुछ और है। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हार कर भी जीतने वाले कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया होता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, यह जीवन का नियम है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आपकी दुनिया भी सकारात्मक होगी। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता की चाहत होनी चाहिए, फिर रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छिपी होती है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। बाधाओं से डरकर मत रुको, उन्हें पार करके आगे बढ़ो। सपने देखने वालों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। संघर्ष से भागने वाले कभी सफल नहीं हो पाते, बल्कि उससे लड़ने वाले ही विजेता होते हैं। हार को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जीत उसके बाद ही आती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। किस्मत बदलने का सबसे अच्छा तरीका है मेहनत और धैर्य। जीवन में कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती, इसे बनाए रखने के लिए मेहनत जरूरी है। खुद को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सपनों को याद रखना। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, यही जीवन की असली सफलता है। जो अपने लक्ष्य को देखकर काम करता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी अपने लक्ष्य को पाने में होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा होती है, उसे पहचानो और उसे निखारो। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। खुद को बदलने का प्रयास करें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हारने के बाद ही सफलता की शुरुआत होती है।
सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। जो लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं वही दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम में अद्वितीय ताकत है। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समय को मत गवाओ, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सपनों की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का मजा ही कुछ और है। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हार कर भी जीतने वाले कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया होता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, यह जीवन का नियम है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आपकी दुनिया भी सकारात्मक होगी। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता की चाहत होनी चाहिए, फिर रास्ते अपने आप निकल आते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छिपी होती है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। बाधाओं से डरकर मत रुको, उन्हें पार करके आगे बढ़ो। सपने देखने वालों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। संघर्ष से भागने वाले कभी सफल नहीं हो पाते, बल्कि उससे लड़ने वाले ही विजेता होते हैं। हार को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जीत उसके बाद ही आती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। किस्मत बदलने का सबसे अच्छा तरीका है मेहनत और धैर्य। जीवन में कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती, इसे बनाए रखने के लिए मेहनत जरूरी है। खुद को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सपनों को याद रखना। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, यही जीवन की असली सफलता है। जो अपने लक्ष्य को देखकर काम करता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी अपने लक्ष्य को पाने में होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा होती है, उसे पहचानो और उसे निखारो। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। खुद को बदलने का प्रयास करें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हारने के बाद ही सफलता की शुरुआत होती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। जो लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं वही दुनिया को बदल सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम में अद्वितीय ताकत है। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। समय को मत गवाओ, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सपनों की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का मजा ही कुछ और है। कामयाबी के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हार कर भी जीतने वाले कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया होता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करें। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती, यह जीवन का नियम है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आपकी दुनिया भी सकारात्मक होगी। जोश और जुनून से भरे रहो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने सपनों को सच करने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। विश्वास रखें, आप अपनी सीमाओं से भी अधिक कर सकते हैं। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, यह सफलता की कुंजी है। जीवन में चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं, उनसे घबराएं नहीं। हर असफलता एक नया सबक सिखाती है, उसे ग्रहण करें। अपने आप पर भरोसा करें, दुनिया आपका साथ देगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें और आगे बढ़ते रहें। आज की मेहनत कल की सफलता का आधार है। हर दिन एक नया मौका है अपनी कहानी को बेहतर बनाने का। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। बिना संघर्ष के सफलता का कोई मूल्य नहीं होता।
हर चुनौती के साथ आप मजबूत बनते जाते हैं। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, उसे तराशने के लिए आती हैं। संघर्ष का मतलब हारना नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर बनाना है। जब तक तुम हार नहीं मानते, तब तक तुम्हारी हार नहीं हो सकती। संघर्ष से डरने की बजाय उससे दोस्ती कर लो, वो तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। जिसने संघर्ष करना सीख लिया, वो हर मुश्किल को पार कर लेता है। असली जीत वही है जो मुश्किलों से निकलकर हासिल की जाती है। संघर्ष से मिली सफलता सबसे खास होती है, क्योंकि इसमें मेहनत की महक होती है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। जिंदगी में कठिनाइयां इसलिए नहीं आती कि आप हार जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि आप खुद को साबित कर सकें। सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होना असली जीत है। जीवन एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना होता है। कुछ दिन सुखद होते हैं और कुछ दिन संघर्षमय। सपनों को पूरा करने के लिए हकीकत को समझना जरूरी है। कड़ी मेहनत और धैर्य ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जिंदगी की सच्चाई यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, वही सबसे मजबूत बनते हैं। खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो चुनौतियों का सामना करने का हौसला रखते हैं। जीवन का असली सुख उसी में है जब आप अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं। हर कठिनाई आपके जीवन में कुछ नया सिखाने आती है। उसे समझें और मजबूत बनें। वास्तविकता से भागने से अच्छा है उसे स्वीकार कर उसे बदलने की कोशिश करें। जिंदगी में हार मानने वालों की नहीं, संघर्ष करने वालों की कहानियां याद रखी जाती हैं। सफलता की शुरुआत तभी होती है जब आप असफलता से डरना बंद कर देते हैं। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उठकर काम करना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बजाय हर कोशिश में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हर सुबह एक नया मौका है अपने सपनों के करीब पहुंचने का। सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा मीठी होती है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए मेहनत की ताकत और धैर्य का सहारा चाहिए। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हारने वाले की नहीं, बल्कि गिरकर फिर से उठने वाले की कहानी सफल होती है। सफलता का आनंद वही ले सकता है जिसने असफलता का सामना डटकर किया हो। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। सपने बड़े देखो, मेहनत पूरी करो और परिणाम की चिंता मत करो। सफलता आपके पीछे आएगी। सफलता की कुंजी मेहनत है, कोई शॉर्टकट नहीं। जितना आप मेहनत करेंगे, उतनी ही चमक आपके भविष्य में होगी। असफलता केवल यह साबित करती है कि आपने प्रयास किया है। असली हार तो तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर छोटी कोशिश बड़ी सफलता की तरफ एक कदम है। कभी भी अपनी मेहनत को छोटा मत समझो। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे, उसी दिन से आप पीछे छूटने लगेंगे। इसलिए हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहें। सपने देखने वालों के साथ साथ मेहनत करने वाले भी बनो, क्योंकि मेहनत ही सपनों को हकीकत में बदलती है। आपकी पढ़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सपनों के लिए भी है जो आपके माता पिता ने आपके लिए देखे हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये वही लोग पाते हैं जो नियमित मेहनत और समर्पण से कभी हार नहीं मानते। पढ़ाई पर जितना ध्यान देंगे, जिंदगी उतनी ही आसान होगी। आज की मेहनत कल की सफलता है। कोई यूं ही बड़ा नहीं बन जाता। जितने भी बड़े लोगों को आप देखते हैं, उनकी जिंदगी की तरफ देखो, आपको संघर्ष की दास्तान मिलेगी। इतनी मेहनत करो कि आपके सिग्नेचर एक दिन ऑटोग्राफ हो जाएं। आपके साथ सेल्फी लेने वालों की लाइन लग जाए। जिसमें अहंकार होता है, वो दूसरों को नीचा दिखाता है। जिसमें संस्कार होते हैं, वो दूसरों का सम्मान करता है। हसरतें ऐसी हों, अरमान इतने हों कि उन्हें पूरा करने के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। सच के लिए किसी पर्दे या लिबास की जरूरत नहीं होती, मगर झूठ को हर तरफ से ढकना पड़ता है। जिंदगी आसान है, यह सिर्फ कहना आसान है। सपना देखना आम बात है, उसे पूरा करना खास बात है। अंशु देने वाले तो हजारों में मिल जाते हैं, पर अंशु पोंछने वाले एक भी जल्दी नहीं मिलता। चेहरे पर हंसी कम भी आए तो चलेगा, पर दिल में सुकून होना चाहिए। सफलता के पीछे भागो,
सफलता मिल गया तो दुनिया आपके पीछे भागेगा। चाहता उसकी करो जो तुम्हें चाहे। मंजिल अगर नेक हो तो रास्ते अनेक दिख ही जाते हैं। सुबह अगर रोया, शाम को खुशी से उसे न धोया तो जिंदगी जीना बेकार है। खुशी तो तब मिलता है जब माँ बाप के आंखों में खुशी ही खुशी दिखता है। चेहरे से काला मिले तो पानी है, दिल का काला मिल जाए तो विष। सफलता ऐसे हासिल करो दुनिया न चाहते हुए भी प्रशंसा आपकी करे। सफलता प्राप्त करना आसान नहीं होता, इसे तो जबरदस्ती अपने मेहनत से हासिल करना होता है। बुराई करने वालों से नफरत न करे, ये वो लोग होते हैं जो आपकी खामियों को ढूंढ कर बताने में लगे होते हैं। इश्क में तो दुनिया डूब रही है, आप सफलता के लिए मेहनत करने में डूब जाओ, आपके दुश्मन भी आपके आशिक बन जाएंगे। मनुष्य यदि जिह्वा पर लगाम लगा के देखे तो सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। नेत्र व्यक्ति को केवल बाहरी दृष्टि प्रदान करते हैं, शरीर के अंतरात्मा मन को नहीं। क्षमा उस फूल के समान होता है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देता रहता है। अच्छे व्यक्ति को पहचानने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, तेज दिमाग नहीं, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करता है, हृदय हमेशा प्रेम भाव देखता है। व्यक्ति को अकेले में अपने विचारों को संभालना चाहिए और जब लोगों के बीच में हो तब अपने शब्दों को संभालना चाहिए। माया या धन का स्थान केवल जेब में होनी चाहिए, दिल में नहीं। किसी को सुख पहुंचाना भले ही आपके हाथ में ना हो, लेकिन किसी को दुख न पहुंचाना तो आपके हाथ में है। सागर को घमंड था कि मैं सारी दुनिया को डुबा सकता हूं। इतने में तेल की एक बूंद आई और तैर कर निकल गई। व्यक्ति का सम्मान उन शब्दों से होता है जो शब्द उनकी अनुपस्थिति में कहा जाए। व्यक्ति में हिम्मत न हो तो प्रतिष्ठा नहीं, यदि विरोधी न हो तो व्यक्ति के जीवन में प्रगति नहीं। सब कुछ नकल किया जा सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नकल नहीं किया जा सकता। जीवन जीने के लिए सबक तथा साथ दोनों आवश्यक होता है। यदि हारने की कोई संभावना ना हो तो जीतने का कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यक्ति में क्या है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 10 ज्ञान की बातें आप में अपार ऊर्जा का निर्माण करेंगी, इसीलिए अपना पूरा ध्यान इस लेख पर दीजिए। जब आप इन ज्ञान की बातों को अपनाओगे तो आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सफल बनना चाहते हो सिर्फ इस वजह से आपके जीवन में कभी सफलता नहीं आएगी। यदि आप नीचे दी गई आदतों को नहीं अपना सकते हो तो आपका जीवन सामान्य ही रह जाएगा और आप अपने जीवन में बद्धा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। जब भी कभी आप अपने आसपास सफल लोगों को देखते हैं तब ये बात कभी नहीं भूले कि वह भी इन ज्ञान की बातों को मानते हैं और उन्हें अपने जीवन में लाने का पूरा प्रयास करते हैं। सफलता के रास्तों में उन्होंने कई बार असफलता भी देखी है। सफल इंसान सफलता पाने के लिए अपनी कई आदतों का त्याग भी करता है और कई नई आदतों को अपनाता भी है। यदि आप सफलता प्राप्त करने के लिए गंभीर हो तो आपको अपने अंदर के साधारण इंसान को कुछ नया पाने के लिए छोड़ना होगा। इसी तरह आप में बदलाव आ सकते हैं। एक सुबह पर अपना कब्जा कर ले। जब साधारण असफल लोग सोते रहते हैं, उस वक्त सफल लोग रोज अपने नए नए इरादों के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठते वक्त अलार्म को आलस या नींद के वजह से बंद करते हो और खुद को काम न करने के बहाने देने लगते हो, तब आपके लिए सफल होना बहुत ही मुश्किल है। सुबह के समय जल्दी उठकर पूरी सुबह को ही अपने कब्जे में कर ले ताकि आप अच्छे से अच्छा काम कर सको। स्वस्थ नाश्ता करना हो या एक्सरसाइज करना हो, इंपॉर्टेंट किताब न्यूज़ पढ़ना हो या फिर आपके सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के काम खत्म करना हो, सुबह सुबह यह काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाते हैं। फ्रेश दिमाग और उत्साह से किए हुए काम का रिजल्ट भी कई गुना अच्छा आता है। जब दुनिया में बाकी लोग पलंग पर आराम कर रहे होते हैं, तभी आपको अपने ये सारे काम कर लेने चाहिए और सुबह को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। 2. अपना हर दिन एक उद्देश्य के साथ शुरू करें। अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ शुरू करने से आप आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि सफल इंसान सिर्फ इसलिए ऐसे ही टाइम पास के लिए कोई भी काम नहीं करते। सफल इंसान अपना हर एक काम किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही करता है। कोई भी काम आप क्यों कर रहे हो, इस बात को जानना
आप में आपके लक्ष्य को पाने की अपार ऊर्जा निर्माण करता है। क्लियर उद्देश्य होने के कारण आप अपना काम ठीक से प्लान कर सकते हैं और आपका टाइम बेकार चीजें करने में बर्बाद नहीं होगा। 3. प्रत्युत्तर, दूसरे सलाह ले से कुछ सीखे। बहुत से लोग इस बात से नफरत करते हैं कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रत्युत्तर में लोग उन्हें गलत बोले और कुछ नया करने की सलाह दे। दूसरे के सलाह को स्वीकार करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यदि आप ये निर्णय ले लेते होते कि आप उनके सलाह को सुनोगे और अपने कार्य में सुधार की कोशिश करोगे, तो आपका प्रदर्शन और भी ज्यादा अच्छा होने लगेगा। हम यहां ये नहीं कह रहे हैं कि सभी के सलाह को सुने और उन्हीं के अनुसार आगे बढ़ते रहे, बल्कि हमारा मतलब है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छे और सफल इंसानों का चुनाव करें, जिनके बारे में आप सब कुछ जानते हो या जो आपको दिल से चाहते हो या जिनको आपने रुचि है, और उन्हीं के सलाह को सुनकर उनके द्वारा बताए गए उपायों पर चलने की कोशिश करें। ऐसा करने से ही आप में आंतरिक और शारीरिक बदलाव होगा और आपके प्रदर्शन में भी सुधार आएगा। यदि आपको कोई मुश्किल होगी कि कैसे लोगों से उनके सलाह लिए जाए और कैसे उन्हें अपने जीवन में अपनाया जाए, तो आपके लिए ये लेख बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। 4. असफलता को स्वीकार करें। असफलता निश्चित ही मुश्किल होती है, लेकिन हर कोई जिंदगी में असफल नहीं बनना चाहता। कई बार सफल इंसान भी सफलता के रास्ते में असफल होते हैं, लेकिन वे भावनाओं में बहकर वहीं रुक नहीं जाते, बल्कि वे तो असफलता से सीखते हैं। असफलता उन्हें सिखाती है कि उन्हें अपने प्रदर्शन में क्या बदलाव करने चाहिए, कहाँ सुधार करना चाहिए, और असफलता से ही सीखकर वे दोबारा उस गलती को नहीं दोहराते जो उन्होंने पहले की थी। सफल होने के लिए असफल होना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग असफल होने के डर से नई चीजें करने से कतराते हैं। ऐसा करने से आप कभी असफल नहीं होंगे, न ही आपसे कभी कोई गलती होगी, पर ऐसा करने से आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे। ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है जिसमें आपने कुछ सीखा नहीं या फिर कुछ नया किया नहीं। इसीलिए अपने असफल कामों से शर्मिंदा होने से अच्छा उन पर गर्व महसूस कीजिए। उनके वजह से आप एक दिन सफल होंगे। 5. थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करें। जब कभी भी आप जिम में काम कर रहे होते हो तो 10 के जगह 11 रेप्स मारने की कोशिश कीजिए। ऑफिस में 15 फोन करने की बजाय 16 कीजिए। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको जरा भी पसंद ना हो तो उसे एक और बार करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी मानसिक विचारधारा बदलेंगी, जिसमें आप जानते हो कि आपको वह काम करना पसंद नहीं, लेकिन बार बार करते रहने से उसमें आपकी रुचि निर्माण होते चली जाती है। सफलता के रास्ते पर कई मुकाम ऐसे आएंगे जब आपको काम करने के लिए कोई उत्साह नहीं होगा। जो काम पहले आपको बहुत अच्छा लगता था, वह करने में आपको इतना मजा नहीं आएगा। ऐसे हालत में आपका मनोबल बढ़ने के लिए और खुद को प्रोत्साहित रखने के लिए आपको यह आदत डालनी होगी। कुछ भी करते वक्त खुद की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें। सफल लोगों की यह आदत आपको फ्यूचर में बहुत आगे ले जाएगी। थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करें, जो एक साधारण इंसान कभी नहीं करता। 6. अपने रवैये का चुनाव करें। किसी भी दिन घर से बाहर पहला कदम रखने से पहले आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि अपने दिन का सामना करने के लिए आप किस रवैये को अपनाते हैं। नकारात्मक रवैया आपके दिन को बहुत बुरा बना सकता है, लेकिन एक सकारात्मक रवैया आपके जीवन में अच्छे और महान विचारों की वर्षा कर सकता है। इसीलिए हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले अपने रवैये को निश्चित कर लें, क्योंकि जितना अच्छा रवैया आप अपनाओगे उतना ही अच्छा आपका दिन होगा। सकारात्मक रवैया ही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। 7. मुश्किल कामों को करने की कोशिश करें। जहां दुनिया में लोग सबसे सरल, तेज और आसान रास्ता अपनाकर सफल बनना चाहते हैं, वही आपको मुश्किल से मुश्किल रास्तों को अपनाकर सफल बनने की कोशिश करनी चाहिए। मुश्किलों से दूर भागकर आप अपनी सफलता को खुद से और भी दूर भेजते चले जाते हो। सफलता के रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना आपको कंधे से कंधा मिलाकर करना चाहिए। आंख से आंख मिलाकर आने वाली मुश्किलों का सामना करना चाहिए और हमेशा यही सोचना चाहिए कि आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हो। 8. अपने लक्ष्य को रोज पुनर्स्थापित करें।
बहुत से कम सफल लोग यही सोचते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिंदगी ही उन्हें कभी आकर्षित करेंगी। ऐसे इंसान वे क्या करना चाहते हैं कि बजाय क्या कर रहे हैं, इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यदि आप सक्सेस की ओर बढ़ना चाहते हैं तो पहले यह ध्यान दें कि सफलता का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि हम सफल हों, बल्कि यह है कि हम हमेशा नई नई सीख रहें और समाज में बेहतर बने और समाज को बेहतरीन ओर ले जाए। जीवन में सक्सेस का मार्ग अच्छी योजना, स्वीकृति और संघर्षों को स्वीकार करने की योग्यता से भरपूर है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करना होगा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जब हमारे सामने समस्याएं आएंगी, उनका सामना करना पड़ता है, तो हमें हिम्मत और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। सक्सेस अक्सर आत्मविश्वास और सही सोच का परिणाम है। हमें अपने आत्मसमर्पण को मजबूती से बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें समस्याओं में भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। सक्सेस का मार्ग आपको आपकी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होने के लिए सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। हमें अपने आत्म प्रेरणा को जागृत करने के लिए अपने आत्म विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बनाना चाहिए। आत्म प्रेरणा सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें जीवन में उच्चतम स्तरों तक पहुंचने की दिशा में मार्गदर्शन करती है और हमें उस उच्चतम स्तर की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। आत्म प्रेरणा में छिपी शक्ति और संघर्ष की ऊर्जा हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उत्साहित करती है। हमारी आत्मा में एक अद्भुत शक्ति होती है जो हमें जीवन के हर क्षण में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह एक आत्मा का आदान प्रदान है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है और हमें हर कदम पर संघर्ष करने की साहस और प्रेरणा भी देता है। आत्म प्रेरणा हमें जागरूक करती है कि हमारी सीमाएं विस्तारित हो सकती हैं और हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिन्हें हम सोचते भी नहीं थे। यह हमें यह भी बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हम उनसे बदलाव ला सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आत्म प्रेरणा का महत्व इसमें भी है कि यह हमें आत्मसमर्पण की भावना प्रदान करती है। हम जब अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने में सफल होते हैं। आत्म प्रेरणा हमें उच्चतम स्तर की मेहनत और समर्पण की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आत्म प्रेरणा एक शक्तिशाली ताकत है जो हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए एक उज्जवल और प्रेरित भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करती है। सपने यात्रा की तरह हैं जो वास्तविक दुनिया से परे हमें ऐसी दुनिया की ओर ले जाते हैं जिसे अब भी खोजा जाना बाकी है। सपने नए विचारों की ओर ले जाते हैं जो निश्चित ही दुनिया का सबसे मधुर अनुभव है। आज का सपना, कल की हकीकत। 5 पुराने दोस्त, एक लेखक, एक डॉक्टर और 3 अमीर अविवाहित जो कुछ खास नहीं कर रहे थे, साथ में खाना खा रहे थे। उन्होंने हर बात पर चर्चा की और फिर उन पर एक सुस्ती की भावना छा गई। उनमें से एक, जो पिछले 5 मिनट से सड़क पर लगे गैस लैंप को चुपचाप देख रहा था, अचानक बोला, जब कोई काम नहीं होता तो दिन और रात लंबे लगते हैं। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने इस बात पर सहमति जताई। वह बोला, मैं बहुत कम सोता हूं, हमेशा थकावट महसूस करता हूं और बातचीत नीरस लगती है। तीसरे व्यक्ति ने टिप्पणी की, मैं किसी ऐसी चीज के लिए बहुत अधिक खर्च करने के लिए भी तैयार हूं जो मुझे हर दिन केवल 2 घंटे शांति से बिताने में मदद करे। 1 मिनट विराम के बाद वह फिर बोला, अगर हम बगैर सपनों वाली अच्छी नींद लें, उस पूर्ण बेहोशी के साथ सोएं जो हम रात में अनुभव करते हैं, जब हम पूरी तरह से थके हुए होते हैं, तो शांति मिल सकती है। सपनों के बिना क्यों? उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने पूछा। दूसरे ने उत्तर दिया, क्योंकि सपने हमेशा सुखद नहीं होते हैं, वे हमेशा शानदार, असंभव और बेमेल होते हैं। चूंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हम सिर्फ उस तरह के सपने नहीं देख सकते जो हमें पसंद है, इसलिए हमें जागते हुए सपने देखने चाहिए। सारी बातों को सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए डॉक्टर ने कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, जागते हुए सपने देखने के लिए हमें बहुत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और तुम ऐसा दबाव में आकर करने की कोशिश करते हो।
तो परिणाम बहुत थकावट भरा हो सकता है। हालांकि यह निश्चित रूप से यह दुनिया का सबसे मधुर अनुभव है, लेकिन यह स्वाभाविक तरीके से आना चाहिए। इसे दबाव या ऊपरी मन से उकसाया नहीं जाना चाहिए। सपने यात्रा की तरह हैं, जो वास्तविक दुनिया से परे हमें ऐसी दुनिया की ओर ले जाते हैं जिसे अभी खोजा जाना बाकी है। वहां मौजूद सभी ने इन बातों पर सहमति जताई। लेखक ने अपनी बात रखते हुए कहा कि एक इंसान क्या है, सब कुछ और कुछ भी नहीं। हम सभी अपने विचार की शक्ति के माध्यम से अपने सभी अनुभवों को जीवन के दर्पण में देख सकते हैं। हमारी स्मृति और ज्ञान के माध्यम से यह एक सूक्ष्म जगत बन जाता है, यानी प्रत्येक मनुष्य ब्रह्मांड के भीतर एक छोटा ब्रह्मांड बन जाता है। यहाँ हम सभी जीवन के रंगमंच पर अभिनेता हैं, जो अपनी क्षमता के अनुसार अपना किरदार निभाते हैं। मैंने कल रात्रि एक सपना देखा जिसमें मैंने खाना खाया, काम किया और फिर मर गया। बीते हुए कल का यह सपना आने वाले कल की हकीकत है, क्योंकि जीवन का अंत मृत्यु ही है। आखिरकार सभी मित्रों ने एक साथ सहमति जताई और एक नए जीवन की शुरुआत करने की ठानी। कंफर्ट जोन त्यागें, हकीकत में जिएं, अपना प्यार जताएं, अपना उत्साह बांटें, अपने सपनों की दिशा में कदम उठाएं, अपनी बात पर अमल करें, संगीत पर नाचें और गाएं। ध्यान रहे कि कंफर्ट जोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां महान सपने मारे जाते हैं, दफना दिए जाते हैं और भुला दिए जाते हैं। इस क्षेत्र से बाहर निकलें। प्रत्येक कार्य को इस तरह करें जैसे कि वह आपके जीवन का अंतिम कार्य हो, और भावनाओं को अपने मन पर हावी न होने दें, तो आपको व्यर्थ की कल्पनाओं और चिंताओं से विश्राम मिलेगा। हम इस धरा पर कुछ पल के लिए, इस संसार में हर चीज बहुमूल्य है। आपको कई तरह के लोग मिलेंगे जो आपसे प्रेम भी करेंगे और घृणा भी। हम लोगों के प्रभाव में आकर अधिकांश समय चिंतित रहते हैं। इंद्रियों पर भी विचार करें, विशेषकर उन पर जो हमें सुख देती हैं, पीड़ा देती हैं। विचार करें कि कितनी जल्दी सभी चीजें विलीन और विघटित हो जाती हैं। शरीर और पदार्थ स्वयं प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। कि विचार की शक्ति मनुष्य को यह दिखा देगी कि ये चीजें कितनी घृणित और तुच्छ हैं, और कितनी जल्दी वे मुरझा जाती हैं और मर जाती हैं। उस मनुष्य जिज्ञासा से अधिक दुखद कुछ नहीं हो सकता, जो सर्वत्र घूमता है, जो अनुमान द्वारा अन्य लोगों के विचारों में प्रवेश करने के लिए आश्चर्यजनक रूप से व्यस्त रहता है, किंतु यह नहीं समझता कि अपने भीतर के देवत्व का सम्मान करना तथा उसकी सेवा करना ही पर्याप्त है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस धरा पर हम कुछ पल के लिए ही हैं। खुद को यह नहीं भूलने दें कि कितने जान बचाने वाले डॉक्टर भी मर गए, कितने मृत्युशैया पर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए, कितने ज्योतिषी दूसरों के अंत और भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां करते हुए, कितने दार्शनिक मृत्यु अमरता पर अंतहीन विमर्श करते हुए, कितने योद्धा हजारों लोगों को हताहत करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, कितने ऐसे अत्याचारी लोग जो स्वयं को अमर और समझते रहे और जीवन और अपनी शक्ति का क्रूर तरीके से दुरुपयोग करने के बाद मिट्टी में विलीन हो गए। हर एक इंसान आज नहीं तो कल विलीन हो जाएगा। इसलिए इस बात पर चर्चा न करें कि एक अच्छे आदमी को कैसा होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य को मृत्यु से नहीं, अपितु इस बात से डरना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि वह कभी जीना शुरू ही न कर पाए। हर चीज हमारे विचारों पर निर्भर करती है। हमारे जीवन में खुशी विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हमारे पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति है, जबकि हम बाहरी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। यदि आप किसी बाह्य वस्तु से परेशान हैं, तो यह पीड़ा उस वस्तु के कारण नहीं है, बल्कि उसके प्रति आपके आकलन के कारण है। आप में इसे किसी भी क्षण वापस लेने की शक्ति भी है। इसलिए अपने भीतर विचारों की गुणवत्ता को बेहतर बनाएं। दरअसल समय एक नदी की तरह है जो घटनाओं को पार करती है, और इसकी धारा बहुत तेज होती है। जैसे ही कोई चीज नजर आती है, वैसे ही वह बह जाती है और दूसरी उसकी जगह ले लेती है। यदि आप प्रत्येक कार्य को इस तरह करें जैसे कि वह आपके जीवन का अंतिम कार्य हो, और अपनी भावनाओं को अपने मन पर हावी होने न दें, तो आपको व्यर्थ की कल्पनाओं और चिंताओं से विश्राम मिलेगा। एक छोटा कदम बढ़ाएं, मन और शरीर
दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य अतीत के लिए शोक करना या भविष्य के बारे में चिंता करना नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण को बुद्धिमानी और ईमानदारी से जीने में है। हमारी यात्रा एक कदम से शुरू होती है। हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं और जल्द ही आप खुद को उस जगह से मीलों दूर पाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। कष्ट ग्रंथियों और संस्कार के कारण होता है। जिन लोगों ने देहाभिमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, उनकी मुस्कान सदैव बनी रहती है। उनके चेहरे पर कभी दीनता का भाव नहीं उभरता। वे कभी खिन्न नहीं दिखते। जहां दर्द है उसी का ध्यान करो। शरीर को थोड़ा सा कष्ट या बीमारी होने पर मनुष्य रोने लगता है। आप सोचते होंगे कि कष्ट के कारण ऐसा होता है, जबकि यह सच नहीं है। यह कष्ट ग्रंथियों और संस्कार के कारण होता है। हमारा देहाभिमान इतना पुष्ट है कि हमने मान लिया है कि शरीर को कुछ भी कष्ट नहीं होना चाहिए। वहीं जिन लोगों ने देहाभिमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, उनकी मुस्कान सदैव बनी रहती है। उनके चेहरे पर कभी दीनता का भाव नहीं उभरता। वे कभी खिन्न नहीं दिखते। वे बहुत बड़ी शारीरिक वेदना होने पर भी उसे सहजता से सहन कर लेते हैं। एक व्यक्ति आया। वह ध्यान का अभ्यास कर रहा था। मैंने उससे पूछा, ध्यान का क्रम चल रहा है? उसने कहा, दर्द हो रहा था, इसलिए अभी बंद कर रखा है। मैंने उससे कहा, जहां दर्द है उसी का ध्यान करो, उस दर्द पर ही मन को एकाग्र कर दो। उसने वैसा ही किया। करीब 10 दिन तक यह क्रम चलता रहा। जैसे जैसे वह ध्यान करता गया, उसका कष्ट का भान ही समाप्त हो गया। दर्द किसको होता है, आत्मा को या शरीर को? आत्मा को कोई दर्द नहीं होता। हमने अपनी सारी चेतना को दर्द के साथ जोड़ रखा है और इस मान्यता के आधार पर जोड़ रखा है कि यह दर्द मुझे हो रहा है, तब आपको यह सारा दर्द हो रहा है। यदि भेद ज्ञान स्पष्ट हो जाए, अन्यत्व का चिंतन स्पष्ट हो जाए, तो हम स्वास्थ्य के ऐसे वातायन में जाकर बैठेंगे जहां से दृष्टा की भांति देख सकेंगे कि यह रहा दर्द और यह रहा मैं कोई तत्व चिंतन की बात नहीं कह रहा हूं। मैं हर व्यक्ति को अनुभव करने की बात कह रहा हूं। मेरा अनुभव आपके काम नहीं आ सकता और आपका अनुभव मेरे काम नहीं आ सकता, लेकिन आपका तर्क मेरे काम आ सकता है और मेरा तर्क आपके काम आ सकता है। ऐसा हुआ भी है। दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र के हजारों ग्रंथ रचे गए हैं। किसी एक दर्शन शास्त्री ने अच्छा तर्क प्रस्तुत किया तो आने वाले विद्वानों ने उस तर्क को अपना लिया और उसे दोहराते गए, लेकिन अनुभव सबका अलग अलग होता है। साधक भेद ज्ञान को प्राप्त करे, विवेक चेतना का जागरण करे, आत्मा की भूमिका पर आकर आत्मा और शरीर के अन्यत्व अनुप्रेक्षा की बात करे, कायोत्सर्ग की साधना करे, उस भूमिका पर पहुंचकर ऐसा अनुभव करे कि ऐसा हो सकता है या नहीं। यदि तर्क की भूमिका पर इसे परखने का प्रयत्न होगा, शल्य चिकित्सा होगी, तो तर्क ही हाथ लगेगा, अनुभव प्राप्त नहीं होगा। इतना हो सकता है कि आप मेरी कही हुई बातों का खंडन कर सकेंगे। ऐसा लगेगा कि मेरी कही हुई बातें अस्वाभाविक हैं। आपको सावधान किए देता हूं कि आप इन बातों को तर्क की दृष्टि से न देखें, साधना और अनुभव की दृष्टि से देखें। जिसने कार्योत्सर्ग किया उसने साधना की भूमिका पर ही आकर किया। जिसकी अंतर्दृष्टि खुली वह साधना की भूमिका पर ही खुली। उसने साधना के द्वारा ही समझा कि आत्मा और शरीर भिन्न हैं। तर्क के द्वारा समझा हुआ व्यक्ति इस भूमिका पर नहीं पहुंच सकता। आत्मा और शरीर का भेद समझें, अंतर्दृष्टि के जागृत होने पर नई ज्योति मिलती है। इस ज्योति की अनेक किरणें चारों ओर फूट पड़ती हैं। मनुष्य आलोक से भर जाता है। अंधकार के सारे बिंब समाप्त हो जाते हैं। उस व्यक्ति को कोई समस्या और उलझन प्रतीत नहीं होती। वह सर्वत्र समाधान ही समाधान देखता है। इसलिए आत्मा और शरीर के भेद को समझना चाहिए।